नमियूनिनेमि चन्नम असहाय पराक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तम ओघादेशे थवं बोच्छम ओघादेशे थवं बोच्छम। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य नेमिचंद महाराज की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। यहाँ पर शलाका का अर्थ है जो अनेक विभाजन करने के लिए परस्पर में जो अनुपात की कल्पना की जाती है, कल्पना, उसी का नाम यहाँ पर शलाका है। जो कल्पना की गई यहाँ पर 343 की गई। कितनी की गई? 343 की गई थी। यहाँ पर अपन पढ़ करके आए। देखो ये बनाया उन्होंने, संदृष्टि बनाई है, एक इंद्रिय जीव संबंधी स्थिति के भेद बताए। 343 ये बताए उन्होंने अनुपात निकालने के लिए। फिर उन्हें बादर पर्याप्त उत्कृष्ट का 196 और सूक्ष्म पर्याप्त का उत्कृष्ट 28 और बादर अपर्याप्त उत्कृष्ट 4, नहीं वहाँ तक हो गया ये 28 का। फिर सूक्ष्म अपर्याप्त उत्कृष्ट 4, सूक्ष्म पर्याप्त इसका कितना रहेगा? जघन्य का 1 रहेगा और बादर अपर्याप्त जघन्य का 2 और सूक्ष्म पर्याप्त जघन्य का 14 और ये जो बादर पर्याप्त जघन्य है उसका 98। ऐसे शायद सारे मिलाकर के 343 बना दिए होंगे, ऐसा होगा। अब कहाँ पढ़ना अपन को? 121 पेज पर पढ़ना, शायद गाथा पढ़ना है। आवादा काल का प्रमाण भी इसी प्रकार तैराशक द्वारा निकाल लेना चाहिए। इसी को दिखलाते हैं। एक इंद्रिय जीव के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट आवाधा आवली के संख्यात में भाग अधिक संख्यात आवली मात्र अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। एक इंद्रिय के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट आवाधा, आवाधा तो समझ रहे ना, जब करें बंधा और जब तक उदय में नहीं आए तब तक आवाधा। तो एक इंद्रिय जीव की मिथ्यात्व की उत्कृष्ट आवाधा आवली के असंख्यात में भाग अधिक और संख्यात आवली मात्र अंतर्मुहूर्त प्रमाण है और जघन्य आवाधा केवल अंतर्मुहूर्त मात्र है। वहाँ पर कह रहे आवली के संख्या में भाग अधिक संख्यात आवली मात्र अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। यहाँ पर जघन्य आवाधा केवल अंतर्मुहूर्त है, इसमें कोई ज़्यादा, इसमें मतलब उसकी जो उत्कृष्ट है ये मान के चलो वो थोड़ी ज़्यादा है और ये थोड़ी कम है। यहाँ उत्कृष्ट में से जघन्य को घटाने पर एक एक आवाधा में एक एक समय बढ़ता है, अतः इसका भाग देने पर जो प्रमाण आवे उसमें एक एक मिलाने पर एक इंद्रिय जीव की मिथ्यात्व की आवाधा के सर्ववेदों का प्रमाण जानना। यहाँ पर क्या करना है? जो उत्कृष्ट है उसमें से जघन्य को घटाने पर, पहले अपन क्या करते थे, उसकी जो उत्कृष्ट रहती थी उसको जघन्य मानते थे। कहाँ जो आप कह रहे थे ना देव की और उसकी आयु, किसकी आयु? नारकियों की। वो यहाँ नहीं है, यहाँ पर ही व्यवस्था है। यहाँ उत्कृष्ट में से जघन्य को घटाने पर, और उत्कृष्ट में क्या घटाया जा रहा है? यहाँ जघन्य को घटाने पर एक एक आवाधा में एक एक समय बढ़ता है, अतः एक का भाग देने पर जो प्रमाण आए उसमें एक मिलाने पर एक इंद्रिय जीव के मिथ्यात्व की आवाधा के सर्ववेदों का प्रमाण होता है। जिस प्रकार स्थितिबंध के कथन में 8 स्थान कहे और 7 अंतरालों में भेदों का प्रमाण जानने के लिए 7 तैरासक किए हैं, उसी प्रकार आवादा के कथन में 8 स्थान और 7 अंतराल में भेदों का प्रमाण जानने के लिए 7 तैरासक करना चाहिए। यहाँ प्रमाण राशि तो पूर्वोक्त प्रकार 7 तैरासक में कितना? 343 सलाह का प्रमाण जानना। और फल राशि एक इंद्रिय की सर्व स्थिति भेदों का प्रमाण कहा था, किंतु यहाँ जघन्य से लेकर उत्कृष्ट पर्यंत एक इंद्रिय जीव के मिथ्यात्व की आवाधा के भेदों का प्रमाण हो उतना, अर्थात आवली का असंख्यात वहाँ भाग फल राशि का प्रमाण जानना। इच्छा राशि 196, 28, 4, 1, 2, 14, 98 सलाह का प्रमाण अनुक्रम से जानना। यहाँ सर्वत्र फल को इच्छा से गुणा करके प्रमाण का भाग देने पर जो प्रमाण आवे हुए अंतराल में आवादा भेदों का प्रमाण जान लेना चाहिए। जो आवादा काल है
को इस प्रकार से निकाल लेना चाहिए। वहाँ पर चूँकि अपन उत्कृष्ट स्थिति आदि निकाल रहे थे, अब यहाँ पर आबादा काल निकालना है, इसका 13 से थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो वहाँ पर 196, 28, 4, 1, 2 और 14 और 98 सलाह का प्रमाण हो गए। पहले मुख्य कितने थे? 7 और 13 से का कितना था? 343 था। फिर उसमें जो निकाला तो ये आ गया 196, 28, 4, 1, 2, 14 और 98। प्रथम तैराशक में भेदों का जितना प्रमाण आया उसमें से एक घटाने से जो शेष रहा उतना समय बादर पर्याप्त संबंधी उत्कृष्ट स्थिति की उत्कृष्ट आबादा में से घटाने पर सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति बंध संबंधी आबादा का प्रमाण होता है। जो 13 से किया उसमें जो भेदों में जो प्रमाण आया उसमें से एक कम कर दो और शेष जो उतना समय रहा वो किसका कहलाएगा? बादर पर्याप्त संबंधी उत्कृष्ट स्थिति की आबाधा में से। क्या करना फिर? घटाने पर सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति बंध संबंधी आबाधा प्रमाण आ जाएगा, आबाधा का। पुनः उसमें से द्वितीय 13 के भेदों में से जितना प्रमाण आवे उतने समय घटाने पर बादर अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति की आबाधा का प्रमाण होता है। इसी प्रकार तृतीयाधिक 13 में जितने भेद आवे, जितने भेद आ रहे उतने उतने समय घटाना है। जितने भेद आए, 4 भेद आए, 5, जितने भेद आ रहे हैं उतने उतने समय कम करना है उसमें। पर उस स्थान में जो स्थिति बंध का प्रमाण कहा उस बंध की आबादा का प्रमाण जानना हो। इस प्रकार एक इंद्रिय जीव की स्थिति बंध का और आबादा के भेदों का व काल का प्रमाण कहा। इस प्रकार द्विइंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त आबादा को जान लेना चाहिए। अब स्थिति शलाकाओं को जानने के लिए गाथा सूत्र कहते हैं। मज्जेथो असलागा हेटा ओवरिम च शंख गुणद कमा सब्य जुदी शंख गुणा हेटो ओवरिम शंख गुण मसन्निति संगी जीव संबंधी स्थिति के 4 भेदों को छोड़कर, किन 4 को छोड़कर के? संगी जीव संबंधी, उनको छोड़कर शेष जीवों की स्थिति की 24 भेदों की जो संख्या स्वरूप शलाकाएं हैं वे मध्य भाग में सबसे स्तोक हैं। स्तोक माने कम, सबसे कम है। मध्य भाग से नीचे की शलाका संख्यात गुणी है। मध्य की कितनी हो गई? सबसे कम। और मध्य भाग से नीचे की शलाका उससे संख्यात गुणी तथा इससे भी संख्यात गुणी शलाका मध्य भाग से ऊपर के भाग में है। आई समझ में? क्या कहा सुनो यहाँ पहले। जो मध्य भाग है वो कहते हैं बहुत कम है, नीचे की उससे संख्यात गुणी, और जो संख्यात गुणी है ना नीचे की, इससे संख्यात गुणी ऊपर की, ना कि उससे। मध्य वाली से संख्यात गुणी नहीं ऊपर की, मध्य वाले से संख्यात गुणी नीचे की, नीचे की संख्यात गुणी ऊपर की। जो निकाला 24 भेदों में से अपन पढ़ के नहीं आए, अभी 28 भेद पढ़ के आए थे। 196 हाँ, तो एक का संख्यात गुणा 2 और हाँ, का संख्यात गुणा 4 इधर की साइड, हाँ, उसका संख्यात गुणा 14 इधर, उसका संख्यात गुणा उधर 18। हाँ, जैसे बीच की संख्या कितनी है? 1 है। 1 का संख्यात गुणा इस साइड ले तो 2 हो जाएगा इस साइड, अब उसका संख्यात गुणा 2 का ये 4 हो जाएगा। ऐसा जो टेबल बनाई थी उसमें लेफ्ट देखिए आप पृष्ठ 121 निकाले हो क्या? देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं लाइन देखो, उसमें 7वीं लाइन है क्या? 121 की 7वीं लाइन है आपके पास? नहीं है, जिसके में तो देख लो, नहीं तो लिख लो 196 28 4 1 2 14 98, ऐसा लिख लो। तो जहाँ पर जो बीच का 1 आएगा, 1 से इस साइड अपन चलेंगे तो जो 2 आएगा यहाँ तो संख्यात गुणा हो गया। अब जो स्टप जाएंगे वो 2 का संख्यात गुणा उस साइड हो जाएगा 4, ठीक है ना। यहाँ आएगा 14 तो वहाँ हो जाएगा 28, है ना। यहाँ पर आएगा 98, वहाँ होगा 196, ऐसा लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर अपन निकाला संगी जीव संबंधित स्थिति के 4 भेदों को छोड़कर शेष जीवों की स्थिति के 24 भेदों की जो संख्या स्वरूप शलाकाएं हैं, ठीक है ना, वे मध्य भाग में सबसे स्तूक हैं, ठीक है ना। मध्य भाग से नीचे की शलाका संख्यात गुणी है,
जैसे 1 की 2 ऐसी संख्या ले ली। और इससे भी संख्यात गुणी शलाका मध्य भाग से ऊपर के भाग में हैं, जिनकी अंक संदृष्टि 4, 1, 2 रूप है। इन तीनों को जोड़ देने पर जो लब्ध आवे उससे संख्यात गुणी अधस्तनवर्ती दूसरे भाग में और उससे संख्यात गुणी उपरितम द्वितीय भाग में हैं। जैसे ये देखो यहाँ आया, देखो अब चार्ट बना हुआ है, इसमें बीच में 1 है, इस तरफ 2 है, वहाँ इस तरफ 4 है, इस तरफ 14, इस तरफ 28 है, इस तरफ 98, इस तरफ 196। थोड़ा सा पढ़ लेना, देख करो, है ना, सब आ जाता है। और शलाका किसे कहते हैं? अनेक में विभाजन करने के लिए परस्पर में जो अनुपात की कल्पना की गई उसी का नाम यहाँ पर शलाका है। और अभी जो हिट्टम शब्द है वो क्या है? हिट्टा। हिट्टा तो पहली शलाका को जोड़ने पर जो प्रमाण होता है उसे हिट्टा कहते हैं। सब में से, सब जो इति निकल रही उसमें जोड़ने से ऐसा। मध्य अर्थात बादर पर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति से बादर पर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत एकंदी संबंधी सर्व स्थिति के जो भेद हैं उनमें सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से लेकर एक एक समय घटता सूक्ष्म पर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत जितने स्थिति के भेद पाए जाते हैं वे आगे जिनका वर्णन किया जाएगा उनसे स्तोक हैं। ठीक है ना, स्तोक माने कम है। अतः उनकी एक शलाका जाननी। सबसे कम की शलाका कितनी ले ली? 1 ले ली उन्होंने। त्रिकूट रचना का अभिप्राय यह है कि जहाँ त्रिकूट ऐसी संदृष्टि हो वहाँ स्थिति का कथन जानना। तथा हिट्टा अर्थात इसके नीचे सूक्ष्म पर्याप्त की। हिट्टा बता दी हमने, है ना, कि सर्वयुति अर्थात पहली शलाकाओं को जोड़ने पर जो प्रमाण होता है वो हिट्टा कहलाता है। तो तथा हिट्टा अर्थात इसके नीचे सूक्ष्म पर्याप्त की जघन्य स्थिति से एक एक समय घटता बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत जितने स्थिति के भेद हैं उनकी अधस्तन शलाकाएं जाननी, नीची वाली जानना और नीची वाली। वे शलाकाएं संख्यात गुणी हैं। कितनी है वो? संख्यात गुणी है, क्योंकि मध्य में जो है वो सबसे कम है और नीचे संख्यात गुणी है। फिर जब अपन ऊपर जाएंगे तो उस जो नीचे वाले से संख्यात गुणी वो हैं। जितनी अंक दृष्टि 2 है और ऊपर सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति के अनंतर उत्कृष्ट स्थिति बंध से लेकर एक एक बढ़ती हुई बादर अपर्याप्त तक के उत्कृष्ट स्थिति बंध पर्यंत स्थिति के जितने भेद हैं वे उनकी उपरिंत शलाका जाननी ये संख्यात गुणी हैं तथा उनकी अंक संदृष्टि 4 है। इस प्रकार संख्यात गुणा अनुक्रम कहा। संख्यात का प्रमाण तो यथायोग्य है जैसा जहाँ वहाँ है, संदृष्टि में समझाने को लिख दिया 1, 2, 4 ऐसा। किंतु यहाँ समझने के लिए संख्यात की संदृष्टि 2 का अंक जानना। ठीक है ना, वहाँ यथायोग्य जितना होगा उतना हो गई, लेकिन ये जानने के लिए लिखा उन्होंने। 1 के दुगने 2 अथा नीचे 2 शलाका और 2 के दुगने 4, इसलिए ऊपर की 4 शलाका जाननी। ऐसा में ऐसा ये महत्वपूर्ण ने माना है। ठीक है ना, क्योंकि एक वो थे क्या नाम से गणित के टीचर थे, वो एक बार पानी में डुबो करके रोटी खा रहे थे। तो उनसे पूछा, सर आप क्या कर रहे हो? बोले मैं गणित का टीचर हूँ। माना ये सब्जी है, माना ये पानी सब्जी है, खा रहे हो। ऐसे आप मान लो कि ये 2 जो है ना वो संख्यात गुण है, गणित के टीचर हैं, माना तो खप जाएगा, नहीं मानोगे तो कैसे खपेगा? मान लो। संख्यात को 2 क्यों कहा? अरे भैया हमने संख्या ली है, माना है उसके लिए। चलिएगा, समझ गए? इसी गणित के टीचर हो तो पानी को भी दूध पी करके मान जाए, कोई दिक्कत नहीं। और उसमें लिखा भी है, किसमें कौन से स्तोत्र पढ़ रहे थे, उस स्तोत्र में आया था कि भगवान कोई व्यक्ति बार बार पानी को अमृत कह के पीता है तो उसका रोग ठीक हो जाता है। बार बार क्या हो जाता है? ऐसे होता है ना। हाँ, इसी प्रकार से भगवान आपकी स्तुति करने वाले के लिए वहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा ही मान के चलो। तो इसकी अंक संदृष्टि 14 मानना और ऊपर बादर अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से लेकर एक एक समय बढ़ते हुए सूक्ष्म संप्रदाय की उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत पर स्थिति के भेदों की उपरिम शलाका संख्यात गुणी जाननी। इसकी अंक संदृष्टि 28 है। पहली शलाका 4 धन 1 धन 2 को जोड़ देने पर 7 हुआ। इसको संख्यात की सहनानी 2 से सहनानी उसके साथ रहने वाली है ना,
से गुणा करने पर नीचे तो 14 सलाखा हुई, ठीक ना, 7 दूनी कितनी हो जाएगी 14, और उसको संख्या की सहनानी 2 से पुनः गुणा करें तो 14 दूनी ऊपर सलाखा 28 होती है। तो बीच में 1 है, 1 यहाँ 2 हो गया है ना, और 7 गुणा किया तो कितना हो गया 14 हो गया, यहाँ पर क्या हुआ 4 हुआ, और वहाँ 7 गुणा कर दिए तो 28 हो गया। ठीक है, अब आ गया क्या, अपन अधीर होते हैं, थोड़ा उसको और खुला सा पढ़ने के ऐसा है तो सब क्लियर हो जाता है। चकार से अब जो राशि मानी है उन्होंने मानी है, अब मानी है तो अपन को उनको मानना भी तो पड़ेगा उन्होंने कैसे मानी है, तब तो अपन मानेंगे कैसे 343 आया, कैसे उनका 28 आया, कैसे 196 आया। अपन यदि मानी नहीं होंगी तो अपन ने सबकी मानी है, यदि अपन मानी होंगे तो अपन ने किसी की नहीं मानी है, और जनमानी की भी नहीं मानी, और यदि मानी नहीं है तो सबकी मानी है, समझ गए ना। और घर में तो सबकी नानी है, किसी की है किसी की नहीं है। चलो, चकार से फिर ही च शब्द आया, च शब्द से फिर भी सर्व इति अर्थात पहली सलाकाओं को जोड़ने पर जो प्रमाण हो उससे हेटा अर्थात आगे ना हेटा अर्थात सूक्ष्म पर्याप्त की जघन्य स्थिति से लेकर एक एक समय कम बादर पर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत स्थिति के भेदों की अधस्तन सलाका संख्यात गुणी है। इतनी इनकी सहनानी 98 है, और ऊपर अब तो कोई सहनानी क्या है समझ गया, माना है ऐसा। तो ऊपर सूक्ष्म पर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति से लेकर एक एक समय बढ़ते हुए बादर पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत स्थिति के भेदों की उपरन सलाका संख्यात गुणी। इसी प्रकार इनकी सहनानी 196 है ना। पहले की सलाका 28 धन 4 धन 1 धन 2 धन 14, इनको जोड़ने पर 49 होते हैं। इनको संख्यात की सहनानी 2 से गुणा करने पर 49 गुणित 2 बराबर 98, ये अधस्तन सलाका है। इनको संख्यात की सहनानी 2 से गुणा करने पर 196 उपरन सलाखा का प्रमाण है। अब यहाँ देख लीजिएगा, बीच में पहुँचिएगा 1 पर पहुँचिएगा तो यहाँ पर 2 हो गया, वहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 14 हो गया, वहाँ पर 28 हो गया, यहाँ पर 98 हो गया, 196 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार मध्यवर्ती 3 भेदों के समान द्विंदी, तीनिंदी, चौरिंदी और असंख्यी पंचिंदी के भी जान लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं फैलाया, इतनी बहुत इतना समझ जाओ। उनकी सहनानी 4 1 2 है ना, बीच की 1 यहाँ की 2 यहाँ के साथ इसी रूप है। आगे संगी जीवों की स्थिति के 4 भेदों में कुछ विशेषता दिखला रहे हैं। जो संगी जीवों के 4 भेद हैं ना, कौन कौन से 4 भेद हैं? पर्याप्त, अपर्याप्त, जघन्य और उत्कृष्ट के भेद से। सन्निस्य हो हे ठादो ठिठिठानम शंख गुणिदमुवरुवरिम ठिदियायामो वितः सग ठिठिठानम वा आवाह। संगी पंचिंदी की 4 भेदों में नीचे से लेकर अर्थात संगी पर्याप्त से जघन्य स्थिति बंद से ऊपर चतुर्थ भेद पर्यंत स्थिति के स्थान भेदों का प्रमाण संख्यात गुणा क्रम से जानना। क्रम से कितना गुणा हो जाएगा? और स्थिति आयाम यानी समयों का जो प्रमाण कहलाता है वो स्थिति आयाम कहलाता है। स्थिति आयाम भी संख्यात गुणा है तथा आबादा काल का प्रमाण स्थिति स्थानों के समान ही समझना चाहिए। विशेष अर्थ खोल रहे हैं इसको और समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार स्थिति स्थान और स्थिति आयाम का प्रमाण बहुभाग और एक भाग के हिसाब से निकाला जाता है, उसी प्रकार से आबादा का प्रमाण भी निकालना चाहिए। तो जो स्थिति आयाम है वो समयों का प्रमाण कहा है यहाँ पर। संगी जीव के मिथ्यात्व की उत्कृष्टि 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है, अर्थात 2 बार संख्या से पल्ले को गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रमाण है। क्या कहा? 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है, अर्थात 2 बार संख्या से पल्ले को गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रमाण है।
तथा जघन्य स्थिति मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा अंतः कोड़ा कोरी सागर प्रमाण है। जघन्य अर्थात एक बार संख्या से पल्ले को गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रमाण है। वहाँ क्या किया जाता उत्कृष्ट स्थिति में, 2 बार संख्या से पल्ले का गुणा करने पर आ रहा था प्रमाण, और यहाँ पर जघन्य में क्या आएगा, 1 बार संख्या से पल्ले को गुणा करने पर जो प्रमाण आएगा। ठीक है ना। हाँ, कितना आएगा केवल भगवान बताएंगे, है ना, क्योंकि कौन सी मान है, उपमा मान है। और कितना आएगा, कैसा आएगा, उतना अपन तो समझ लो। इसमें से 1-2 बार करो तो जघन्य का उसका हो जाएगा उत्कृष्ट का, और 1 बार करो तो जघन्य का आ जाएगा। उत्कृष्ट में से जघन्य को घटाकर एक एक भेदों में से एक एक समय की वृद्धि होती है। अब कह रहे उत्कृष्ट जो भेद हैं उसमें से जघन्य को घटाकर एक एक भेदों में से एक एक समय की वृद्धि होती है, तथा 1 का भाग देने पर जो प्रमाण हो उसमें 1 मिलाने पर संगी के मिथ्यात्व की स्थिति की सर्व भेदों का प्रमाण कर लेना। एक कम करते जाओ, क्योंकि जघन्य जब उत्कृष्ट वहाँ तक आ जाएगा तो पूरा ले लेना, वहाँ तक पूरे भेद हो जाएंगे वहाँ तक। इसमें संख्यात का भाग देकर लब्ध में से 1 भाग पृथक कर शेष बहु भाग हमार संगी पर्याप्त तक के उत्कृष्टि बंध से संगी अपर्याप्त तक के उत्कृष्टि बंध पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण है। इनमें से 1 कम करने पर जो प्रमाण रहा उतने समय संगी पर्याप्त तक के उत्कृष्टि 70 कोड़ा कोड़ी सागर में से घटाने पर जो प्रमाण शेष रहे वह संगी अपर्याप्त तक की उत्कृष्टि जाननी, तथा जो 1 भाग रहा था उसमें संख्यात का भाग देकर 1 भाग को पृथक रख शेष बहुभाग संगी अपर्याप्त तक की उत्कृष्टि से संगी अपर्याप्त तक की ही जघन्य स्थिति पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण है। इस प्रमाण को संगी अपर्याप्त तक की उत्कृष्टि में से घटाने पर संगी अपर्याप्त तक की जघन्य स्थिति का प्रमाण होता है, तथा जो 1 भाग शेष था उसने प्रमाण संगी अपर्याप्त तक का जघन्य से एक समय कम अनंतर स्थिति बंध से लेकर संगी पर्याप्त तक की जघन्य स्थिति पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण है। इस प्रमाण को जो संगी पर्याप्त तक की जघन्य स्थिति में से घटाने पर संगी पर्याप्त तक की जघन्य स्थिति जघन्य स्थिति बंध होता है, वह प्रमाण अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जानना। ये बहुत बड़ी बात है, इतना जान लिया कि अंत में कितना रहा वो, अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण सागर, इस प्रकार स्थिति का कथन कहा। अब आबादा का कथन कहते हैं, ठीक है ना, कम होते होते यहाँ तक आ गए, बहुत बड़ी बात है ना। ये अपन पढ़ के आए, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कर लेता है वो मोहिनी कर्म की स्थिति, जब लब्धियाँ करता है उस समय की। अब आबादा का कथन करते हैं। आबादा का कथन अपने अपने स्थिति स्थान के समान जानना, ठीक है ना, ये भी सरल है। स्थिति स्थान के समान समझ लेना, ठीक है ना। स्थिति समान कैसे है वो पहले पता है, वो कैसी है वो अपन ने पढ़ ली, बाकी जितनी जितनी आ रही है वो अपन को समझ में आ रहा है, कितना घटाने में कितनी आ रही है। अब वो कितनी आ रही है वो पर्टिकुलर केवली भगवान के विषय है, क्योंकि वो उपमा मान है, ठीक है। संगी जीव संबंधी मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अवादा 7000 वर्ष प्रमाण, अर्थात आवली को 3 बार संख्या से गुणा करें इतनी आवली प्रमाण है। अब यहाँ पर कितने बार करना पड़ रहा है, 3 बार। आवली को 3 बार संख्या से, वहाँ पर किसको किया जा रहा था, वो पल्ल की बात आ रही थी। महाराज जी अगर हमें आवली मालूम है और 7000 वर्ष मालूम है तो हम यहाँ संख्या, आवली असंख्या समय की होती है ठीक है ना, चलिएगा ठीक है ना। तो आवली को 3 बार संख्यात से गुणा करें इतनी आवली प्रमाण है। और जघन्य आवादा एक समय कम एक अंतर्मुहूर्त है ना प्रमाण, अर्थात 2 बार संख्यात से गुणित आवली प्रमाण है। उत्कृष्ट में से जघन्य को घटाने पर आवाधा के विकल्प प्राप्त होते हैं। विकल्प माने और भेद जो रह जाते हैं। एक एक भेद में एक एक समय बढ़ता है। जब एक एक भेद आएगा तो क्या आएगा, एक एक समय बढ़ता जाएगा। अतः 1 का भाग देने पर जो प्रमाण हो उसमें 1 मिलाने पर आवाधा के सारे भेदों का प्रमाण होता है।
जिस प्रकार स्थिति के भेदों में संख्यात का भाग देकर बहुभाग बहुभाग और बहुभाग से एक भाग पर्यंत भेद कहे, उसी प्रकार आवादा के भेदों में संख्यात का भाग देकर बहुभाग बहुभाग तथा एक भाग प्रमाण आवादा के भेद तीनों अंतरालों में जानना, तथा जिस प्रकार स्थिति के भेदों में से घटा घटा कर स्थिति का प्रमाण कहा, उसी प्रकार यहाँ आवादा के भेदों में से घटा घटा कर स्थिति संबंधी आवादाओं का प्रमाण जानना। इस प्रकार संगी पंचेंद्रिय के विषय में विशेष कथन किया, घटा घटा करके लगा लेना। ठीक है। एक का भाग क्यों बोलते हैं? एक का भाग इसलिए एक समय यहाँ दिया, इसके चीज का भाग कर रहे हैं, वो घटा रहे हैं, क्रम से ले रहे हैं ना उसको अपन। हाँ, इंजीनियर हैं तो हमें लग रहा है। ठीक है, चलिए। हाँ, बाकी सब मैथमेटिक्स समझ लें। ठीक है, पूरा गणित है। देखिए अब समझा रहे हैं यहाँ पर, समझा है? चल समझाते हैं। अथानंतर जगन स्त्री बंद के स्वामी बताते हैं कौन कौन है। सप्तरस पंचतीर्था हारा नाम सोहम बादरा पुब्बो छब्बे गुण गुब्ब मसंगी जहन्न माउन सन्नीवा। 5 ज्ञानावरण, ये समझ लो, बहुत अच्छी चीज़ है ना। 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, यशस्कृति, उच्च गोत्र, शातावेदनिका, जगन स्थितिबंध, छपक श्रेणी में सुख सांप्राय गुणस्थानवर्ती जीव की होता है। आचार्य कहती सबसे ज़्यादा पुण्य प्रकृति यदि कहीं बनती है तो 10वें ओर स्थान में बनती है। और लोग पुण्य कहाँ छोड़ने की बात करते, 4थे ओर स्थान में। और सबसे ज़्यादा पुण्य कृतियाँ कहाँ बढ़ रही हैं, कहाँ बन रही हैं? हाँ, तो 5 ज्ञानावरण, 5 दर्शनावरण, 5 अंतराय, यशस्कृति, उच्च गोत्र, शाता वेदनी की, जगन स्थिति बंध, छपक श्रेणी की। जगन स्थिति बंध हो रहा है इनका, मतलब पुण्य प्रकृतियाँ बढ़ रही हैं, ये कम हो रही हैं। में सुख सांप्रा गुणस्थान वर्ती जीव के होता है। पुरुष वेद एवं संजुलन कषाय चतुष्क का जगन स्थिति बंध, छपक अनवित्तीकरण गुणस्थान वर्ती जीव के होता है। ठीक है ना। 9वें गुणस्थान वर्ती तीर्थंकर और आहार दिक्कत जघन्य स्थिति बंध, अपूर्व करण गुणस्थान वर्ती जीवों के होता है। देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, वैकृश्री वैकृकंगोपांग का जघन्य स्थिति बंध, असंगी पंचेंद्रिय जीव के होता है। आयु कर्म की प्रकृतियों का जगन स्थिति बंध संगी अथवा असंगी जीव की होता है। ठीक है। ये आगे अपन फिर कल पढ़ेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय।